हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डाटाबेस, बेसिक्स ऑफ डाटाबेस। हाँ, तो पहले मुझे ये बताओ, इससे पहले हम वीडियो शेयर करें, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का पढ़ाई कैसा चल रहा है? मेरे वीडियोस का कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कुछ देख रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे कमेंट करके बताना मुझे। और इस वीडियो को लाइक करना। अभी मैं बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ, तो मैं सिर्फ 10 लाइक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो पे 10 लाइक्स आ जाएं, तो मेरा मोराल बड़ा अप हो जाएगा और मैं और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो, इसी के साथ शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ डाटाबेस। सबसे पहले डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस इज सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा। तरीके से किसी भी चीज को आप इकट्ठा करोगे उसको डाटाबेस बोलेंगे। अपने आईटी वर्ड की टर्म्स में अगर हम बात करें कि डाटा स्टोर का होता है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली स्टोर होता है। डाटाबेस को मैनेज करने का काम डीबीएमएस का होता है, जिसको हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। कुल मिला के ये सारी डेफिनेशंस थी। अब टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स क्या होती हैं? दो तरह के डाटाबेसेस होते हैं, एक होता है सीक्वल, एक होता है नो सीक्वल। सीक्वल होता है रिलेशनल डाटाबेस या फिर स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस भी इसे बोल देते हैं। इसमें सारे का सारे आपके रो और कॉलम्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं। इसका एग्जांपल है माई सीक्वल, ओरेकल, एमएस सीक्वल और एडब्ल्यूएस में आरडीएस। ठीक है। दूसरा होता है नो सीक्वल डाटाबेस। अब नो सीक्वल डाटाबेस को हम अनस्ट्रक्चर्ड भी बोल देते हैं या फिर नॉन रिलेशनल डाटाबेस भी बोल देते हैं। इसमें कोई भी स्टैंडर्ड स्कीमा नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको अनस्ट्रक्चर्ड बोल देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे मोंगोडीबी, बिगटेबल, रेडिस और एडब्ल्यूएस डायनामोडीबी। अब दोनों के देखो कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। ये आपको कौन सा चूज करना चाहिए डाटाबेस, ये आपकी एप्लीकेशन पे और आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर आता है। तो मेजर डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। सीक्वल डाटाबेस है जो जो कि मेरा स्ट्रक्चर डाटाबेस है, वो सिर्फ वर्टिकल स्केलेबल पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल स्केलेबल पॉसिबल नहीं है। वर्टिकल स्केलेबल का मतलब है कि पहले छोटा सर्वर था, उसको उठा के थोड़ा बड़े सर्वर में डाल दिया और उसके बाद उसे और बड़े सर्वर में डाल दिया। ठीक है, ये पॉसिबल है। मगर अगर आप सोचते हो कि आप पहले एक सर्वर था, फिर दो कर दिए, तीन कर दिए, चार, जिसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग स्केलिंग बोलते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड, नो सीक्वल डाटाबेस में हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी पॉसिबल है बट वर्टिकल नहीं। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि पहले एक सर्वर था, फिर दूसरा, पहले उस सर्वर में डाटाबेस चल रहा है, फिर दूसरा सर्वर कर दिया, फिर तीसरा कर दिया और उसके पहले आपने लोड बैलेंसर लगा दिया, तो लोड बैलेंस हो जाएगा। दोनों के अपने फायदे भी हैं, दोनों के अपने नुकसान भी हैं। मगर ये एप्लीकेशन पे, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें सीक्वल डाटाबेस यूज करना है कि नो सीक्वल। क्लाउड जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके हिसाब से हम देखें तो हम डाटाबेस को मोटा-मोटा 2 तरीके से सेग्रीगेट करते हैं, सीक्वल और नो सीक्वल। और उसके बाद उस हिसाब से हम देखते हैं कि हमें डिप्लॉयमेंट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन-सा डाटाबेस डिप्लॉय करना है। एक या तो हम वर्चुअल मशीन के ऊपर अपने डाटाबेस इंस्टॉल कर देते हैं, माई सीक्वल, एमएस सीक्वल टाइप्स, या फिर जो एडब्ल्यूएस हमें बाय डिफ़ॉल्ट डाटाबेस प्रोवाइड करता है, लाइक आरडीएस या डायनामोडीबी, हम वो यूज़ कर लेते हैं। तो जब हम आगे जाके एडब्ल्यूएस या फिर क्लाउड सर्विसेज वाले डाटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं उनकी उस टाइप पे वीडियो बनाऊंगा। अभी तो सिर्फ हम बेसिक्स कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम डाटाबेस करना था। डाटाबेस में यही है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। खुदा हाफिज।